गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है मून इन द डे। एंड ये पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ ड्रामा है जिसमें हमारे मेन कपल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एक नरेशन के साथ होती है जहाँ हमारा मेन लीड हमें बताता है कि द ग्रेट गाया ने सिला को बिट्रे कर दिया तो किंग ने हमें ऑर्डर दिया इन सबको मारने का। एंड ये टाइम 1500 साल पहले का है जहाँ हमें दो ग्रुप्स के बीच में वॉर दिखाई जाती है जिसमें हमारा मेन लीड भी फाइट कर रहा था गाया के सोल्जर्स के अगेंस्ट। एंड इसका नाम है दोहा। एंड यहाँ पर हम गाया के जनरल को भी देखते हैं जो कि अपने सोल्जर्स को लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे थे। दोहा काफी लोगों को मार देता है और उसके बाद वो जनरल को भी मार देता है और फिर वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ जाके जनरल की फैमिली को पकड़ कर लाओ। नेक्स्ट सीन में सोल्जर्स जनरल की फैमिली के घर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी मेन लीड भी थी जिसका नाम है हान रीता। एंड उसकी मदर और बहन उसे जबरदस्ती एक हिडन कैबिन के अंदर छुपा देती हैं ताकि वो सोल्जर्स उसे ले जा ना पाए। एंड वो सोल्जर्स हान रीता की आंखों के सामने ही उसकी बहन और उसकी मदर को ले जाते हैं तो वो बहुत रोती है। नेक्स्ट डे ये लोग जनरल का सर काट कर टांग देते हैं और हान रीता की मदर और सिस्टर को भी फांसी देने वाले हैं। दोहा सबसे कहता है कि ध्यान से देख लो गाया के आखिरी प्राइड को और उसके बाद वो इन दोनों को भी मार देता है जो सब हान रीता देख रही थी। एंड उन दोनों की डेथ को देखकर गाया के लोग बहुत रो रहे थे। दोहा कहता है कि कोई तुम्हें मरने के लिए फोर्स नहीं करेगा, ये तुम्हारी चॉइस है, पर जो लड़ेगा वो मारा जाएगा और जो जीना चाहता है हम उसे जीने देंगे। और इस टाइम हान रीता दोहा को बहुत गुस्से में देख रही थी जिसे दोहा भी नोटिस कर लेता है। उसके बाद हान रीता अपने घर जाती है जहाँ पर हर जगह खून पड़ा था। एंड उसके बाद वो सिला के किंगडम की तरफ देखती है। एंड उसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एंड फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक खून से भरे हुए गड्ढे में मून की शैडो दिख रही थी। एंड ये ब्लड दोहा का था जिसे किसी ने मार दिया था और उसे किसने मारा ये आपको आगे पता चलेगा। दोहा की सोल वही होती है और वो हान रीता को देखकर कहता है कि मैं यहाँ पर मर रहा था और तुम मुझसे दूर जा रही थी। हान रीता भागकर एक क्लिफ के पास आ जाती है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। तो दोहा कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ पर मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है और हमारी मेन लीड की आंख खुल जाती है। एंड ये सब उसने सपने में देखा था लेकिन जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। एंड ये चीज उसके साथ हमेशा होती है। हमारी मेन लीड का नाम है कांग यंगवा एंड एक बहुत अच्छी फायर फाइटर है। कांग अपने सपने की वजह से थोड़ा सा डर जाती है तो उसके सीनियर्स उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कांग कहती है कि मुझे सच में डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या, मुझे अपना एक भी सपना याद नहीं रहता। एंड यहाँ पर हम उसके हाथ में एक ब्रेसलेट नोटिस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ पर फायर अलार्म बजता है तो ये लोग एक बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के लिए चले जाते हैं। बाहर एक आंटी कहती हैं कि एक सूट पहना हुआ आदमी मिसिंग है तो फायर फाइटर कहते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो एक अंकल कहते हैं कि फिर वो हमें क्यों नहीं दिख रहा, वो बेचारा होमलेस है और ज्यादातर यहीं सोता है। तो वो फायर फाइटर अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं कि बिल्डिंग में एक आदमी मिसिंग है। तो ये लोग उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। तभी कांग को एक डॉग की आवाज आती है और वो तुरंत दरवाजा तोड़ देती है और उस रूम में वही सूट वाला आदमी और एक डॉग होता है। एंड ये लोग उन्हें मिलकर बचा लेते हैं। डॉग अनकॉन्शियस हो जाता है तो कांग उसे CPR देने लगती है पर वो तब भी होश में नहीं आता। पर इधर अंकल को होश आ जाता है। कांग के कोवर्कर कहते हैं कि बस करो ये मर चुका है। पर तभी डॉग को होश आ जाता है तो कांग बहुत खुश होती है। एंड वहाँ पर खड़े सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एंड वो अंकल भी अपने डॉग का हक करके रोने लगते हैं तो कांग कहती है कि आप अपना अच्छे से इलाज कराओ, इतना आपके डॉग का ध्यान हम रखेंगे। तो वो अंकल अपने डॉग को दे देते हैं। एंड वहाँ खड़े सब लोग कांग के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। एंड ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है जहाँ रिपोर्टर बताता है कि मिस कांग ने आज तक किसी भी विक्टिम को फायर के अंदर मरने नहीं दिया और लोग उन्हें मिराकुलस फायर फाइटर बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में कांग अपने फादर की फोटो देखकर कहती है कि आपने फिर से मेरी हेल्प की ना, अब जब आप मेरी हेल्प कर ही रहे हो तो प्लीज एंटार्क्टिक बेस को वॉलंटियर करने में भी मेरी हेल्प करना। नेक्स्ट सीन में कांग खड़े होकर सो रही थी तो एक लेडी उसे अपनी सीट दे देती है। तो कांग गलती से एक बुद्धिस्ट के कंधे पर अपना सर रख देती है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड तभी उसे एक सोल वहाँ से जाती हुई दिखती है। नेक्स्ट सीन में कांग को बैग में अपना फोन नहीं मिलता। एंड तभी वहाँ पर मोंग आकर उसे उसका फोन दे देता है और कहता है कि आपने इसे सीट पर छोड़ दिया था इसलिए मैं इसे ले आया। तो कांग उसे थैंक यू बोलती है। तो मोंग कहता है कि वैसे हम कभी मिले हैं क्या। तो कांग कहते हैं कि शायद आपने मुझे टीवी पर देखा होगा। तो मोंग कहता है सॉरी शायद मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो कांग कहते हैं कोई बात नहीं। एंड ये कहकर वो जाने लगती है। एंड तभी मोंग कहता है पर मुझे वो पोल्टरगीस्ट अच्छे से याद है। एंड उसे फिर से वही सोल दिखती है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। एंड सीन पास में जाता है जब मोंग छोटा था और वो भागकर चीफ मोंग के पास आता है। तो वो कहते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। तो मोंग कहता है कि मैंने बस 1 सेकंड के लिए उसे अपने पास रखा था, क्या आपने भी उसे देखा है। तो चीफ मोंग कहते हैं कि अच्छा है कि कम से कम अब तुम उसे देख नहीं पाओगे तो ये तुम्हारी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तो मोंग कहता है कि मैंने इससे ज्यादा डरावनी चीज आज तक नहीं देखी, मैं बहुत डर गया था। तो चीफ मोंग कहते हैं कि वो एक पोल्टरगीस्ट है, ये एक प्रतिशोधी भूत है जो बदला लेना चाहता है।
और कभी कभी ये लोगों के पीछे लग जाते हैं। एंड तभी हम छोटी कांग को देखते हैं जिसके साथ वही सोल थी। चीफ मॉन्ग कहते हैं कि अगर तुम फ्यूचर में इस लड़की से मिलो तो इसे इग्नोर कर देना, तुम इस पोल्टरगीस्ट से नहीं लड़ पाओगे। सीन प्रेजेंट में आता है और मॉन्ग कहता है कि तुम अब तक यहाँ पर कैसे हो। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा के मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है हान जुनो। एंड ये भी फायर से एक बच्चे को बचा कर लाता है क्योंकि ये एक एक्टर है। एंड यहाँ पर शूटिंग चल रही थी। कट होने के बाद जुनो उस बच्चे से कहता है कि क्या खाया तुमने खाने में, तुम इतने भारी क्यों हो, पहले तो नहीं थे, तुम्हें पता भी है मेरा हाथ कितना दुख रहा है। जो सुनकर वो बच्चा रोने लगता है तो जुनो डायरेक्टर से कहता है कि देखो ये बच्चा रो रहा है तो चलो आज के लिए खत्म करते हैं, आप मेरा बॉडी डबल यूज कर लो। तो डायरेक्टर कहता है पर ये 4 साल का बच्चा है। तो जुनो कहता है पर आग भी तो गर्म है ना, और वो ऐसी बहुत सारे बहाने बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो जुनो का मैनेजर जिसका नाम युनजे है वो डायरेक्टर से कहता है कि आजकल जुनो बहुत ज्यादा बिजी है तो उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं फिर भी वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। तो युनजे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और तभी वो सबके लिए फ्री कॉफी ट्रक मंगा देता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट सीन में युनजे जुनो से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो जुनो कहता है कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, कितना घटिया कॉन्सेप्ट है। तो युनजे कहता है कि कॉन्सेप्ट मिरेकल्स के ऊपर है और वो कांग के लिए कहता है कि ये मिरेकुलस फायर फाइटर है। तो जुनो कहता है ठीक है पर इसने डॉग को पकड़ा हुआ है यार, और मेरे लिए एक बच्चा, तुम्हें पता भी है मेरा हाथ कितना ज्यादा दुख रहा था। तो युनजे कहता है कि तभी मैंने बोला था ना कि जिम मत छोड़ो, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तो जुनो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ। तो युनजे कहता है कि ये सब कुछ हम तुम्हारे स्कैंडल को कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। तो जुनो कहता है तुम मत करो ना, रहने दो, हाँ मैं कर रहा हूँ यीसोल को डेट। तो युनजे कहता है कि प्लीज इस सीन को शूट कर लो। तो जुनो कहता है बिल्कुल नहीं, आज मेरी यीसोल के साथ डेट है। एंड तभी उसके पास यीसोल का कॉल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड की कार में बैठ जाता है और युनजे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में जुनो यीसोल के लिए कॉफी लेकर आता है जहाँ पर उन्हें काफी लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यीसोल कहती है कि कोई हमें देख लेगा तो तुम्हें थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो जुनो कहता है हम अपने रिलेशनशिप को रिवील कर देते हैं ना, और फिर साथ में ड्रामा और मूवी शूट करेंगे। तो यीसोल कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों लाइक करती हूँ। तो जुनो कहता है मेरे हैंडसम फेस की वजह से। तो यीसोल कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि तुम एक स्टार हो और वो भी टॉप स्टार। पर तुम्हें पता है जब तुम स्टार को पास से देखते हो तो वो बस एक पत्थर होता है। बेसिकली अब यीसोल जुनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, पर ये बात जुनो को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो यीसोल से बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम है हान मिनो, जो कि बिगनिंग एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं और जुनो के बड़े भाई भी, और जुनो इन्हीं की कंपनी के अंडर काम करता है। मिनो सबसे कहता है कि आज की एड शूट खराब हो गई है तो उसे रीशेड्यूल करो। फिर उसकी कंपनी की एक एम्प्लॉय यीसोल और जुनो की फोटो दिखाकर कहती है कि इस फोटो को हटाने के लिए पेपरासी बहुत पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मिनो अपने लॉयर से कहता है कि उन्हें जितने पैसे चाहिए तुम दे दो। एंड इनके लॉयर का नाम है को क्युंग से। नेक्स्ट सीन में जुनो युनजे के साथ शॉपिंग कर रहा था और उसे बताता है कि आज मेरी 300th डे एनिवर्सरी है तो मैं यीसोल के साथ प्राइवेट पार्टी करूंगा। तो युनजे कहता है कि कल की तुम्हारी शूट का क्या, तुम पागल हो गए हो क्या। तो जुनो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और फिर वो अपनी और यीसोल की फोटो के साथ सेल्फी लेने लगता है और तभी लिफ्ट से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम है को तेजू। एंड ये भी एक एक्टर है जिसे देखकर जुनो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो तेजू कहता है कि अगर कोई हाय नहीं बोल रहा है तो बेटर है ना कि चुप रहो, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या। तो जुनो कहता है कि हम YTT ग्रुप के CEO की बर्थडे पार्टी में मिले थे ना। तो तेजू कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इन्वाइटेड था। तो जुनो कहता है कि वो सेम नहीं है, मैं प्रेजेंट लेकर आया था और तुम पैसे लेकर आए थे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें डांस का टैलेंट तो है नहीं तो तुम बस गाना गाओ। तो तेजू को गुस्सा आ जाता है पर युनजे उसे रोक देता है। तो तेजू कहता है कि पहले तुम अपने स्कैंडल पर ध्यान दो और अभी यीसोल को बिल्कुल परेशान मत करना। तो जुनो को कुछ समझ नहीं आता तो तेजू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं और वो एक न्यू ड्रामा शूट करने वाले हैं, एक हिस्टोरिकल ड्रामा। नेक्स्ट सीन में जुनो युनजे से कहता है कि यीसोल ने मुझे नहीं बताया, इसका क्या मतलब हुआ। तो युनजे कहता है कि वो तुमसे बातें छुपा रही है, शायद वो तुमसे अलग होना चाहती है। तो जुनो इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा। तो युनजे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उसकी हर ड्रामा के साथ बॉयफ्रेंड बदलने की हिस्ट्री बदल जाएगी। तो जुनो कहता है कि वो ड्रामा अब मैं करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिनो जुनो से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी और यीसोल की फोटो के पैसे देने आए थे, पर तुम सडनली कह रहे हो कि तुम्हें तेजू का रोल चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो जुनो कहता है कि मैं यीसोल से प्यार करता हूँ। तो मिनो कहता है कि पहले कल की शूटिंग के लिए तैयार रहो। तो जुनो कहता है कि आपने जो कहा मैंने सब किया, वो फायर फाइटर वाला शूट भी किया, तो प्लीज आप ये वाली बात संभाल लेना। तो मिनो कहता है कि सारे रोल डिसाइडेड हो चुके हैं और मैं यीसोल का ध्यान रखूंगा। तो जुनो कहता है हाँ, जैसे मिस्टर सियोक को फायर कर दिया था। तो इस बात का मिनो को बुरा लग जाता है तो जुनो इस बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनो लॉयर से पूछता है कि आपको मिस्टर सियोक के बारे में कुछ पता है। तो लॉयर कहते हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है, आप कहो तो मैं पता लगाऊं। तो मिनो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो कोट वाला आदमी कांग को अपना बिजनेस कार्ड देता है जिस पर लिखा था बिगनिंग एंटरटेनमेंट CEO सियोक चौहान। इसका मतलब मिनो जिन मिस्टर सियोक की बात कर रहा था वो यही है, पर इनकी ये हालत कैसे हुई ये आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में कांग सो रही थी एंड उसे अपने बचपन का सपना आता है जहाँ वो अपने मॉम डैड को आवाज लगा रही थी
एंड तब भी दोहा की सोल उसके पास ही थी और इस टाइम भी दोहा उसका फेस टच करता है और हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानरिता और दोहा साथ में थे और वो उसके लिए गाना गा रही थी। सीन प्रेजेंट में आता है और दोहा की टच करते ही कांग नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद दोहा वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनो और ईसोल साथ में होते हैं जहाँ जुनो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ईसोल कहते हैं कि मुझे बताने का टाइम नहीं मिला। तो जुनो कहता है ठीक है, फिर तेजू की जगह मुझे उस ड्रामा को करना है। तो ईसोल कहते हैं कि सब कुछ डिसाइड हो चुका है और वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और तुम्हें तो हिस्टोरिकल लैंग्वेज से नफरत है ना। तो जुनो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। तो ईसोल कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैं इतने लंबे टाइम तक रही हूँ। और उसके बाद वो उसे किस करती है। नेक्स्ट डे युंजी जुनो के घर आता है क्योंकि ये लोग शूटिंग के लिए बहुत लेट हो गए थे। एंड युंजी जैसे ही जुनो के पास आता है उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि मैं ईसोल तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, जो पढ़कर युंजी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो जुनो को उठाने लगता है पर वो नहीं उठता, तो वो उसे हॉस्पिटल ले आता है एंड वहाँ पर मिनो भी आ जाता है। मिनो जुनो से कहता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तो जुनो कहता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मिनो शूटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है पर युंजी कहता है कि फायर एजेंसी के लोग और रिपोर्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो अब हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो जुनो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, वैसे भी यहाँ पर ईसोल भी आने वाली है। नेक्स्ट सीन में युंजी मिनो को भी वो लेटर दिखाता है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि जुनो को इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना जब तक ये शूट खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट सीन में कांग का हेड उसे एडवर्टाइज शूट के बारे में बताता है जिसमें वो लोग कांग को भी एड में कास्ट करना चाहते थे, जिसके लिए वो भी एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर्स जुनो की फोटोज ले रहे थे एंड तभी वहाँ पर कांग भी आ जाती है। तो रिपोर्टर्स उसे भी फोटोज के लिए कहते हैं पर चलते वक्त कांग का बैलेंस बिगड़ जाता है पर जुनो उसे संभाल लेता है। तो कांग उसे थैंक यू बोलती है एंड फिर ये दोनों साथ में फोटोज क्लिक कराते हैं। नेक्स्ट सीन में कांग जुनो को अच्छे से CPR देना सिखा रही थी लेकिन जुनो से अच्छे से हो नहीं पाता और ऐसे ही करते करते इन दोनों को काफी टाइम हो जाता है। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमारा काम हो गया है तो हम जा रहे हैं और फिर रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो जुनो युंजी को कॉल करके कहता है कि मुझे ईसोल के मैनेजर का नंबर दो, मैं ईसोल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। और वो कांग से कहता है कि जल्दी करो ना यार, क्या करना है, हाथ ही तो मारना है ना, लो मार दिया। तो कांग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुमने एक हाथ यूज किया। एंड तभी युंजी जुनो को मैसेज करता है कि पहले शूट कर लो। तो जुनो से कॉल करके डांटने लगता है तो कांग गुस्से में उसका फोन लेकर चली जाती है। तो जुनो भी उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग कहती है कि CPR तुम्हारे लिए मजाक है क्या। तो जुनो कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो सब एडिट कर देंगे, तो तुम मेरा फोन दो। तो कांग उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि माफी मांगो मुझसे, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया। तो जुनो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो कांग कहती है कि दोबारा मेरे सामने बिल्कुल मत आना और कोई इन दोनों की वीडियो बना लेता है। नेक्स्ट सीन में जुनो युंजी से कहता है कि तुमने मुझे नंबर क्यों नहीं भेजा और हाँ पहले उस फायर फाइटर के बारे में पता लगाओ, मुझे उसकी कंप्लेन करनी है, उसने मेरा हाथ मोड़ दिया। और वो उसे दिखाने लगता है तो जुनो के हाथ में ब्रूसेस पड़ गए थे जो देखकर युंजी कहता है कि ये उसने किया है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो जुनो कहता है कि ये उसने तो नहीं किया, पर युंजी कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी उससे बात करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। तो जुनो कहता है कि मैं कार लेकर ईसोल को ढूंढने जा रहा हूँ और इधर डॉक्टर मिनो को बताते हैं कि जुनो को कार्डियक ट्यूमर है, उसे कैंसर है और वो बहुत बुरी तरह फैल चुका है, इसलिए आप वर्स्ट के लिए तैयार रहो। एंड ये सुनकर मिनो बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाता है एंड उसके बाद वो किसी को कॉल करके तेजू के बारे में रूमर्स फैलाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जुनो ईसोल से कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, पर वो कॉल कट कर देती है। एंड तभी जुनो के सर में पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है और सडनली कार अपने आप चलने लगती है जिसे कांग देख लेती है तो वो उसे बचाने के लिए भागती है। कार रिवर में गिर जाती है तो कांग भी रिवर में कूद जाती है और वो बहुत मुश्किल से कार का शीशा तोड़कर जुनो को बाहर निकाल देती है, पर उसका खुद का पैर कार में फंस जाता है तो वो उसे बाहर निकालने लगती है, पर इतने ही कांग बेहोश हो जाती है। तो फिर वहाँ पर दोहा आता है और वो कांग को किस करता है और हमें इनकी पास्ट लाइफ के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये कपल थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोहा वहाँ से चला जाता है और कांग को बेहोश आ जाता है तो वो बाहर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जुनो को CPR देने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था। तो कांग उससे कहते हैं कि तुम मर नहीं सकते, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, प्लीज उठो। नेक्स्ट सीन में जुनो हॉस्पिटल में होता है जहाँ डॉक्टर्स उसको शॉक दे रहे थे पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो कांग कहती है कि मेरे गार्डियन डायटी या आप जो भी हो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज आप जुनो को बचा लो। पर जुनो मर जाता है जो देखकर कांग बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जुनो की बॉडी को ले जा रहे थे एंड तभी उसका हाथ कांग के हाथ से टच होता है। नेक्स्ट सीन में दोहा की सोल जुनो की बॉडी के अंदर आ जाती है और वो फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी के सारे प्रोसेस अपने आप हट जाते हैं और दोहा कहता है कि मुझे बॉडी मिल गई। एक्चुअली जुनो तो मर चुका है पर उसकी बॉडी के अंदर अब दोहा आ गया है, लेकिन मैं इसे दोहा और जुनो दोनों नाम से बुलाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि जुनो की डेथ हो गई है, पर तभी वहाँ पर जुनो की बॉडी में दोहा जा रहा था जिसे देखकर एक बच्ची डर जाती है। दोहा कांग के रूम में आता है और कांग को भी अपनी पास्ट लाइफ के विजन्स आ रहे थे तो वो डर कर उठ जाती है। तो दोहा कहता है कि तुम उठ गई, तुम ठीक हो ना। और वो उसे हक करके कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। एंड तभी वो एक चाकू उठा लेता है कांग को मारने के लिए।
और सीन पास में जाता है जहाँ हान रीता दोहा से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर वो उसे मार देती है। तो दोहा कहता है कि मैं अपनी लव्ड वन के हाथों ही मर गया। एंड इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।